पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन जेपी नड्डा पहुंचते हैं बिहार, और बिहार पहुंचते ही बिहार का जो माहौल है वो हो जाता है गर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव का बिहार का जो पहला चरण का चुनाव है वो खत्म हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव होने में ज़्यादा समय रह नहीं गया है। जेपी नड्डा बिहार के 3 जगहों पर तवातौर रैली किए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि झंझारपुर, खगड़िया और भागलपुर से जनसभा करके, चुनाव प्रचार करके वो आज अंत में पटना पहुंचते हैं, और उनको पटना पहुंचते के साथ तेजस्वी यादव की तरफ से कुछ ऐसा बयान जो है वो हमारे सामने नजर आता है, जिसपे जो माहौल है, जो सियासत जो है वो ज़्यादा गर्म होते हुए नजर आ रहा है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे आज बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाबा। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, क्या लगता है दूसरे चरण का चुनाव जो है बस कुछ दिन, मतलब बोले तो परसों चुनाव होने जा रहा है और आज आखिरी दिन था चुनाव का प्रचार का। जेपी नड्डा पहुंचते हैं बिहार और जो माहौल है वो गर्म हो जाता है। क्या लगता है बाबा इसके पीछे कारण? देखिए, मुझसे ज़्यादा तो बेहतर आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तेजस्वी यादव को भी देखा है, सुना है। जी। जेपी नड्डा को भी 2-2 बार आप लोगों ने कोशिश किया कि वो कुछ बोलें, कुछ बात करें, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। जी। क्या बोलते हो, 3-3 जगह लोगों से बोल करके आए थे, थक गए होंगे, जी। इसीलिए नहीं बोले। खैर, भारतीय जनता पार्टी ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है, और उसकी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के ये जो नया स्वरूप है, नया रूप है, उससे डर का कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। जी। तेजस्वी यादव भले ही ये कहते हों कि फलाने को वोट दीजिए, फलाने को मत दीजिए, इसको नहीं देना, उसको नहीं देना है, लेकिन इसके तह में जब आप जाइएगा ना तो बहुत सारी बातें हैं। याद आप लोगों को तो याद होगा भी नहीं, आप लोग तो उस समय थे नहीं, लेकिन लालू प्रसाद के समय में, जब 90 के दशक में जी लालू प्रसाद की एंट्री हुई थी बिहार की राजनीति में एज ए मुख्यमंत्री, उसके बाद से उस समय बैलेट पेपर होता था जी और बैलेट बॉक्स होता था। जी। उस बैलेट बॉक्स से जिन निकलता था। लालू प्रसाद कहते थे कि जिन निकलेगा, जी। और जिन वास्तव में निकलता भी था। लालू प्रसाद ने एक ऐसा औरा तैयार किया था, एक ऐसा फ्रेमवर्क कर लिया था पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और चुनावी प्रक्रिया में, कि उन्होंने अति पिछड़ों को एक आवाज़ दे दी थी। जी। और मजबूरी था दलितों का उनके साथ होना। जी। एक अगड़ा पिछड़ा की जो राजनीति चली, वो भी काफ़ी हद तक इस बात के लिए जिम्मेवार कहा जाए या फिर लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी कहा जाए, उसको लेकर के लालू प्रसाद ने पूरे चुनाव को प्रभावित करने का एक नेक्सस बनाया। जी। और वास्तव में वो प्रभावित करता था। लालू प्रसाद 15 साल तक रहे। नीतीश कुमार ये सारा खेल देख रहे थे। जी। हालांकि नीतीश कुमार बहुत लंबे समय तक नहीं रहे लालू प्रसाद के साथ। जी। 1990 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो लालू प्रसाद बने, तो नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी। जी। उन्होंने बहुत प्रयास किया था कि लालू प्रसाद ही बने, और उसके पीछे उन्होंने अपने जनता दल के लोगों को, अपने अलायंस के पार्टनरों को ये बताया था कि अगर ये आदमी बनता है तो इसका 14% वोट आज जो है वो उस समय भी उतना ही के लगभग था। जी। वो 14% वोट हमारे पास सीधे चला आएगा। जी। और हराना किसे हमें? तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को। जी। उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, सबसे पुरानी पार्टी भी है। जी। अब इस नेक्सस को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार का जो आइडिया था वो लोगों को पसंद आ गया। जी। मामला आपके सामने है। 15 साल तक लालू प्रसाद ने शासन किया, थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 बीच में हुआ भी, तो उन्होंने संभाल लिया। जी। उनका दावा था कि MOI समीकरण मेरा है। जो मुस्लिम पहले कांग्रेस का साथ दिया करते थे, वो कांग्रेस से नाराज होकर के, क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद गिने चुने मुस्लिमों को छोड़ करके बाकी सबको वोट के रूप में प्रयोग किया। जी। और आज वही बातें लालू प्रसाद के बारे में भी कही जाती हैं कि पिछले 30 सालों में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने भी लगभग वही किया है। जी। अब इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव का एरा आया है। जी। तेजस्वी यादव ने अपने हाथ में सारा कमान लिया है। हालांकि अभी भी उम्मीदवारों के चयन में किस तरह से होगा, उस सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने में लालू प्रसाद की भूमिका बड़ी है। स्ट्रेटजी अभी वही बना रहे हैं। नीतीश कुमार जो महागठबंधन छोड़ करके सारा कुछ तैयारी करने के बाद, गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने के बाद
अगर वहां से भाग करके आए तो उसके पीछे भी लालू प्रसाद की रणनीति है। जी। लालू प्रसाद को गाहे बगाहे बुला लिया करते थे अपने दरबार में, जी आ जाओ हवेली पे। जी और हवेली पे बुलाने का मतलब आप समझिए रहे हैं, चाय पिलाने तो बुलाते नहीं होंगे, जी कुछ नया नया छोड़ते होंगे। 2015 में भी जब सरकार साथ मिलकर के बनी थी जी। तो 2 साल के अंदर में ही नीतीश कुमार उब गए थे। इस बार भी लगभग उसी अंदाज में नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा है। हालांकि इसके पीछे और कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, आप चुनाव की तरफ जब आते हैं तो 7 चरणों का ये चुनाव 2014 से लेकर 2019 तक और 2019 से अब 2024 में जी लगभग एक ही तरह से लड़ा जा रहा है। जी भारतीय जनता पार्टी एकदम अपने लिए अलग रास्ता अपनाती है और वो रास्ता होता है आम लोगों तक पहुंचना, उनके सेंटीमेंट को पकड़ना। जी। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के लोग किस तरह के लोग होते हैं, थोड़े इमोशनल्स होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा बहुत इमोशनल ज्यादा होते emotional हैं। उनमें कुट कुट के भरा हुआ है राष्ट्रवाद वाली गोली। जी रोटी मिले चाहे नहीं मिले, वो गोली मिलती रहेगी ना। तो वो आप देखते नहीं हैं कि उपवास करने के लिए, आप देख लीजिए तो उपवास दुनिया में सिर्फ भारत में ही होता है। जी धकाधक उपवास होते रहता है। और भारत के बाद आपने देखा होगा कि मुस्लिम कंट्रीज है, वहाँ उपवास होता है 1 महीने का, जी साल भर में 1 महीने का। तो वो भी उपवास जैसा भारत में होता है उस तरह नहीं होता है। जी। हमारे यहाँ छठ में आपने देखा होगा कि 4-4 दिन का, 3-3 दिन का डायरेक्ट उपवास हो जाता है। तो हम सेंटिमेंटल लोग हैं, हम अपने धर्म और अपने जो धार्मिक प्रवृत्ति चीजों से है बंधे हुए उससे हैं। बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। जी जी लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ अब जो नया एक वर्ग पैदा हुआ है, तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव से एक नया स्ट्रेटजी दिया जी और इसके लिए कहीं ना कहीं मनोज झा बहुत हद तक, अब झा जी हैं इसलिए नहीं, मनोज झा चूँकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, योग्य हैं, सक्षम हैं, उनकी बातें विवादास्पद भी हो जाती हैं। जी जैसे ठाकुर का कुआं, जी ठाकुर का कुआं लेकर के चेतनानंद उनका पूरा परिवार आरजेडी से दोस्ती तोड़ लिया। जी ठाकुर का कुआं आजकल सिवान में लगता है, शिवहर में लगता है। शिवहर में लगता है। तो ये सारी चीजें अपने जगह पर हो रही हैं। जी लेकिन इन सब में तेजस्वी यादव ने एक हेतु जरूर दिया, उन्होंने युवाओं को उस्काया जी रोजगार कि के भाई रोजगार हम देंगे। जी। यही बात 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था। जी उन्होंने भी कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी और रोजगार देंगे। जी कितना पूरा हुआ वो मीसा भारती बेहतर बताएंगी, क्योंकि वो रोज कहती हैं कि क्या हुआ उसका। अगर अभी बात की जाए बाबा रोजगार को लेके, तो उसमें श्रेय लेने का काम भी है, मतलब दोनों तरफ से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से भी कि मतलब उनकी वजह से नौकरी मिली है, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपने तरफ से अगर कह रहे कागज पर देखें तो नीतीश कुमार ने दिया है नौकरी। हैं। जी कागज पर देखें तो नीतीश कुमार ने नौकरी दिया है, जी क्योंकि नीतीश कुमार ही मुखिया थे सरकार के, जी जिसमें नौकरी मिली। लेकिन अगर सच में हकीकत में अगर जानना चाहते हैं आप, जी तो वो नौकरी तेजस्वी यादव के कारण मिला। 17 साल के शासनकाल में जी इस तरह से बल्क में आपने नौकरी नहीं बांटी थी। जी तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जिस तरह से रोजगार और नौकरी का एक नया दिया, और नीतीश कुमार को भी लगा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में फिर से वापस आ सकते हैं। जी यही कारण है कि तेजस्वी यादव को अपने साथ रख करके बार बार नीतीश कुमार ये बात कहते थे कि अब तो इन्हीं लोगों को देखना है। जी ये सारी बातें लोगों ने देखा है। जी अब वही इन्हीं लोगों को देखना है, उनको तेजस्वी यादव को भी लगा। हालांकि तेजस्वी यादव को याद होगा, आप लोग देखते भी थे भारत लाइव, जी भारत लाइव के दर्शक जानते हैं इस बात को कि हमने शुरू से ही तेजस्वी यादव को ये बात कही कि आपसे एक और चूक हो गई है और बड़ी राजनीतिक भूल आपसे हो गई है। हालांकि तेजस्वी यादव के दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनका एक मूव बहुत अच्छा मूव था। जी। 17 महीने सरकार में आने का मौका मिला, ये उनके पास एक शगुफा मिला, जी एक उनको हेतु मिल गया कि लोगों के सामने जाकर कहें कि 17 महीने में हमने नौकरी दिया। जी। लेकिन वो 17 महीने का जो उनका कार्यकाल था वो उनके जीवन का स्वर्णिम काल नहीं कहा जा सकता है। जी तेजस्वी यादव में क्षमता थी मुख्यमंत्री बनने की। जी 2020 में थोड़ी बहुत गलती और थोड़ा उनके इर्द गिर्द जो परिक्रमा करने वाले लोग हैं, जी उन लोगों की गलती के कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। थोड़े से चूक गए। थोड़े से चूक गए। 10,000 वोट, 12,000 वोट की बात जी। थी, 10,000 12,000 वोटों से चूक गए। तो जब चूक गए तब भी उनको लगा कि भाई एगो मौका मिल रहा है, चलिए ना सर, सत्ता में तो आ जाएंगे, जी पार्टी रिवाइव हो जाएगी, पार्टी के लोगों में एक नया स्पार्क आ जाएगा। जी। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ठीक था उनका डिसीजन। जी लेकिन ये तब भी हो सकता था
जब तेजस्वी यादव ये कहते कि चाचा जी आप मार्गदर्शक की भूमिका में रहें जी और हमें आप सरकार चलाने दें, जी आप अपने तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री दे दीजिए, 5 को दे दीजिए, लेकिन चलाने हमको दीजिए, हम गलती करेंगे तो आप हमको कनेक्ट ही दीजिएगा। जी लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसको लेकर के नाराजगी भी थी। अब तेजस्वी यादव को ये बात समझ में आने लगी है। जी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि तेजस्वी यादव को तक ये बातें पहुंचाई जाए, जी क्योंकि बिहार को जरूरत थी एक बदलाव की, जी वो बदलाव नहीं हो पाया। अब शायद तेजस्वी यादव उस जगह पर हैं भी नहीं जहां वो बदलाव कर लें, जी क्योंकि केंद्र में उन 23 सीटों पर लड़ करके वो सत्ता में स्थापित नहीं हो सकते हैं। जी ये बातें तो क्लियर है। जी कांग्रेस की स्थिति अभी वर्तमान में नहीं लग रही है कि वो जाकर के केंद्र में सत्ता स्थापित करे, और जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी तो आप समझ ही रहे हैं उसका क्या नतीजा होगा। जी। हम इस देश ने कई बार देखा है, एक बार नहीं लगभग 10-10 बार देखा है कि जब भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती है तो उस सरकार का असर क्या होता है। तेजस्वी यादव ने एक हेतु जरूर दे दिया है। तेजस्वी यादव ने अकेले दम पर, अब तो उनके साथ मुकेश सहनी भी जुड़ गए हैं, लेकिन अकेले दम पर जो उन्होंने बिगुल फूका है, जिस तरह से उन्होंने पूरा बिहार की 40 सीट पर लीड लेना शुरू किया है, जी भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ गई है। जी तेजस्वी यादव ने अकेले दम पर 30-30, 40-40 सभाएं की हैं। 2 चरण के चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव जिस तरह से नजर आए, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर नहीं आए। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्टार प्रचारक हैं, उनको हर क्षेत्र 40 क्षेत्र के लोग खोज रहे हैं, जी 40 उम्मीदवार हैं वो खोज रहे हैं, कुछ ही जगह पर जा पाए वो। और इस 5 सीटों पे जो दूसरे चरण में होना है, इनकी 5 सीटें जदयू लड़ रही है। जी ऐसी स्थिति में यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी नहीं आए। जी तो कुछ पूछना चाह रहे थे आप? जी बाबा, तो मेरा कहना है कि जैसे हम बात करते करते कहीं और दूसरे मुद्दे पे चले गए, लेकिन आज हमारा पूछना था कि जेपी नड्डा मतलब आज बिहार आते हैं, उसके बाद जो माहौल है वो काफी गर्म होते हुए नजर आ रहा है। उसके बीच अगर बात की जाए, तेजस्वी यादव की तरफ से एक विवादित बयान भी नजर आया है, जिसमें उनका कहना था कि जेपी नड्डा आ रहे हैं बिहार में तो झोला भर के मतलब पैसे ला रहे हैं और जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां पे बांट रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? चुनाव आयोग कहाँ है? चुनाव आयोग से शिकायत करनी चाहिए। जी झोला का फोटो खींच करके चुनाव आयोग को देना चाहिए कि देखिए ये झोला लेकर के आए हैं भाई, जहाँ जहाँ बांट रहे हैं इनका भी तो इनपुट है, इनके भी लोग हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। जी तो ऐसी स्थिति में ये सारी चीज़ें तो उनको देखनी पड़ेगी ना। जी अगर भरोसा है चुनाव आयोग पर तो ये कहने का कोई ज़रूरत नहीं था, चुनाव आयोग जानता ही होगा झोला लेकर के आए हैं। लेकिन ये चुनाव में कहने सुनने वाली बातें हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर ये आ गए तो ये हो जाएगा, ये आ गए तो ये हो जाएगा। खूब चल रहा है, 2005 से पहले की बिहार की बात की जा रही है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक नया सोच जरूर दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव कई मौक़ों पर अति उत्साह में कभी कभी भूल भी जाते हैं, और उनके बगल में भी खड़े शख्स जो हैं मुकेश सहनी, वो भी अति उत्साही हैं। उनका भी उत्साह आप समझिए रहे हैं कितना उत्साह है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वही सत्ता से बेदखल करने गए थे जी। यहाँ तक कह दिया था कि हमको अगर नहीं साथ में रखे तो उनका सत्ता नहीं बनेगा। स्थिति ये हुआ कि और पिछले बार से भी ज़्यादा वोट लेकर के आए। इनका जो बिहार में मुख्य मंत्री बने हुए थे, इनका एमएलसी थे, उस सारा इनके हाथ चला गया। 4 इनके विधायक थे वो भी चले गए। तो ये अति उत्साह का चीज़ नहीं है। धैर्य जो है वो बहुत जरूरी चीज़ होता है, और तेजस्वी यादव ने धैर्य रखा है। नेता प्रतिपक्ष उतावला थोड़ा सा, वो खाली जब सरकार बनाने का ऑफर आया तब थोड़ा सा बालमन नहीं होता है, ललच जाता है, वो ललच गए। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में एक बार फिर से बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने अब तक जो चुनाव प्रचार हुआ है उसको लीड किया है। चाहे वो बीमा भारती को टिकट देने के को लेकर के उन पर जो लग रहे थे आरोप कि उन्होंने गलत लोगों को टिकट दिया। पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव से सीधे भिड़ने के लिए वो खुद उतर गए मैदान में। इसके अलावे और भी कई ऐसे फैक्टर हैं जिस फैक्टर पर तेजस्वी यादव ये भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि ये मेरे पार्टी का उम्मीदवार है कि किसके पार्टी का उम्मीदवार है। सभी जगहों पर जा रहे हैं, सभी के लिए प्रचार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 2-3 बातें जो कही हैं। हमारे रिपोर्टर मुकेश कल एयरपोर्ट पे थे, उन्होंने जब सवाल पूछे तो सवालों के जवाब में एक जवाब आया कि हम संविधान बचाने वाले लोग हैं। ये सवाल था
कि आपने कहा है कि एनडीए को दें या इंडिया गठबंधन को दें। जी। अगर इंडिया को गठबंधन को नहीं देते हैं तो आप एनडीए को वोट दे दें, अपना वोट जाया ना करें किसी और को दे करके। जी। तो उन्होंने कहा कि इसमें गलत कहाँ हमने कहा है, दो ही धारा है, एक संविधान बचाने का, एक संविधान बदलने का। तो संविधान बदलने वाले लोग संविधान बदलने वाले को दें जी। और संविधान बचाने वाले लोग हमें दें, जी। ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। इसके अलावा उन्होंने जेपी नड्डा वाली जो बात आपने कहा, उसके लिए तो जेपी नड्डा कितना बॉक्स लेकर के आए, कितना क्या लेकर के आए, ये अलग मैटर है और इस मैटर पर अलग से बात की जा सकती है। खास करके ये मैटर तो चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है, चुनाव आयोग में इनको शिकायत करनी चाहिए, उसका एविडेंस देना चाहिए कि भाई बक्सा लेकर के आए। इसी तरह से गलथेथरी करने से कोई फायदा नहीं है। भाजपा भी कभी कभी गलथेथरी करती है। सभी लोग चुनाव में अधिक से अधिक जनता को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सके, अपने पक्ष में लाया जा सके, इसके लिए तैयारी करते हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से, जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने एजेंडे पर लौट गई, राम मंदिर की बात करने लगी, धारा 370 की बात करने लगी, एनआरसी की बात करने लगी, यूसीसी की बात करने लगी, वैसे ही तेजस्वी यादव भी पहले वाला जो उनका था, एक तो कि देखिएगा ना ईवीएम से जिन निकलेगा, सभी सीट हम ही जीत रहे हैं, 9 सीट पर चुनाव हुआ है, 9 सीट जीतने का दावा वो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिन निकलेगा तभी जीतेंगे। उसके अलावा उन्होंने नगपुरिया कानून और संविधान, जो 2015 में आपको याद होगा कि 2015 में लालू प्रसाद ने इसी संविधान बदलने की बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से बेदखल कर दिया था, दूर कर दिया था। एक बार फिर से वही मामला जो है सामने आ गया है और कहीं ना कहीं दूसरे चरण में तेजस्वी यादव ने एक उल्टी गंगा बहाई है। उसके पीछे भी कारण है कि जिन सीटों पे चुनाव होना है वो अधिकांश सीटें या तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं या फिर यादवों का वहाँ वर्चस्व है। तो तेजस्वी यादव का ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को इन 5 सीटों पे हम पटकनी दे सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने, आप देखे होंगे कि आउट ऑफ द बॉक्स हट करके बियॉन्ड भी बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा नारा भी लगे हैं, विरोध भी हुआ है, ये सब कुछ हुआ है और सब कुछ झेलते हुए तेजस्वी यादव काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। आज उनका गला भी कुछ मिला जुला करके ठीक था, लगता है रात में गार्गल वगैरह किए होंगे, गला भी ठीक था, साफ साफ बता रहे थे कि वो 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं, उससे कॉन्फिडेंस था। अब इस कॉन्फिडेंस को किस तरह से उन्होंने इंटरनली सेटल किया है, ये भी एक बड़ा जांच का विषय होगा, या कहा जाए तो हम लोग के समीक्षा का विषय होगा। हम लोग उस पर भी देखेंगे कि आखिर उनके दावे में कितना दम है। खैर, चुनाव 26 तारीख को मतदान होने हैं, 4 जून को जब परिणाम आएगा तो ये पता चल जाएगा कि इनके दावे में कितना दम है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने हवा का रुख जरूर चेंज किया है, जो भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है, महसूस तो जदयू के लोग भी कर रहे हैं। जानकारी के लिए धन्यवाद बाबा। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि किस तरह से बाबा ने मतलब सटीक तरीके से बताया कि इस बार जो दूसरे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, उसके लिए जो एनडीए जो है वो फिर से अपने पुराने मतलब दाव पेच लगाने लगे हैं। जी हाँ, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो वो फिर से जो राम मंदिर का जो मुद्दा है उस पर फिर से वो अपना मतलब बात रखने के लिए सामने आ रहे हैं। और अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की, तो उनके तरफ से जो लगातार मतलब बिहार के 40 सीट पे लगातार वहां पे जाकर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।